अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है। तो हम बनाने जा रहे हैं आज चिकन मोमोज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत ही आसान, कम वक्त में बनने वाले। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सबसे पहले चिकन का कीमा ले लिया है 500 ग्राम। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से कीमे को इस तरह से पीस लेना है। इसमें मैं एक मीडियम प्याज चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च 5 से 6, मैंने इसे भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया था बारीक। नमक मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हरी प्याज का या मुख्तलिफ वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ चिकन मोमो बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें कोई वेजिटेबल नहीं ऐड की। काली मिर्च डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, अदरक पेस्ट डाल रही हूँ आधा चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 चम्मच भर के डाला है। अब मैं इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी, तकरीबन 4 टेबल स्पून। देखें, इस तरह से इसमें तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है। ये बहुत ही कम वक्त में बनने वाली एक बहुत ही मोस्ट फेवरेट डिश है, सबकी, बच्चों बड़ों सब में पसंद की जाती है। अब यहाँ मैं 1 चम्मच मक्खन ऐड करूँगी भर के, 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के मक्खन ऐड किया है। ये देखें, इस तरह से मक्खन डाल लिया। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को 1 चम्मच ऑयल को गरम कर लिया था अच्छी तरह से, वो मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखें, सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके इसे मैरिनेट करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए साइड पे। अब हम अपने मोमोज़ की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। मैदा लिया है मैंने आधा किलो, नमक मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को सॉफ्ट सा गूंद लूँगी। ये देखें, हमारा आटा गूंद चुका है। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रख लिया। रोटी मैंने एक बड़ी रोटी बेल ली है, इस पर मैं गोल गोल दायरों में कट कर लूँगी। आप किसी भी शेप से इसे गोल उसमें कट कर सकते हैं, कोई भी शेपर ले लें या ग्लास की मदद से काट लें। अब इसे मैं मज़ीद बेल कर और पतला करूँगी। मकसद ये है कि इसको बहुत थिन लेयर रखनी है इसकी। ये देखें रोटी की। अब इसमें हम अपनी फिलिंग डाल रहे हैं और इसे इस तरह से यूं करके मैं इसे पोटली की शेप में बनाऊंगी। ये देखें, इस तरह से यूं करके, ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ये कितनी अच्छी सी प्यारी सी पोटली की शेप में आ रही है। और इस पोटली के अंदर है हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी सी चिकन। ये देखें, यहाँ मैंने स्टीमर रेडी कर लिया है। पानी मैंने इसमें डाल के बॉयल होने रख लिया था। इसे मैं ग्रेसी कर लूँगी स्टीमर को। इस पे मैंने अपने मोमोज़ रख लिए हैं, ऊपर से मैंने हल्की सी ऑयलिंग कर दी है। बहुत हल्की सी करनी है क्योंकि ये बहुत हेल्दी फूड होता है। इसमें किसी भी किस्म का ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, ना ओवर कुक होता है। अब हम अपनी मज़ेदार सी तीखी लाल चटनी की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ मैंने टमाटो ले लिए हैं, तकरीबन 3 अदद हैं, आधे आधे काट लिए थे। लहसुन के जवे हैं 9 से 10। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबित लाल मिर्च 5 से 6। इसे हम अच्छी तरह से पानी खुश्क होने तक के बॉईल कर लेंगे, पका लेंगे। फिर मैं इसके छिलके अलग कर लूँगी। अब इसे हमने ग्राइंड करना है। ये देखें, इस तरह मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक करके पेस्ट बना लिया। ये हमारी मज़ेदार सी मोमो के साथ की डिप सॉस रेडी है। मुझे तो देख के ही इसे मुंह में पानी आ रहा है। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अब मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, नमक डाला है और सिरका ऐड किया है 2 चम्मच। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें, हमारी मज़ेदार सी तीखी सी लाल मिर्च की चटनी रेडी है। इधर हमारे मोमोज़ बन के रेडी हो गए हैं। इसे मैंने 15 से 20 मिनट, 15 मिनट इनफ है आई थिंक,
15 मिनट, 12 से 15 मिनट काफ़ी हैं इसके स्टीम के लिए। हमारे मोमोज़ बन के रेडी हैं विद डिप सॉस, यानी मज़ेदार सी तीखी लाल चटनी के साथ। अब मैं तो भाई इसे टेस्ट करने जा रही हूँ। आप भी जल्दी से इसे बनाने की तैयारी करें और मज़े से खाएं। देखिए मैंने अपनी सॉस इसमें निकाल ली है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये कितनी अच्छी तरह से कुक हो गया है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।